हेलो। सोनम और राजा केस में अब तक जो सामने आया था वो जितना चौंकाने वाला था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक सच्चाई अब सामने आई है। वो सच्चाई जो अब एक लीक कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए बाहर आई है। ये वही कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से बात कर रही है और यह बातचीत उस वक्त की है जब सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय में हनीमून पर थी। सोचिए, एक तरफ राजा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था अपनी पत्नी के साथ और दूसरी तरफ सोनम उसी हनीमून ट्रिप पर अपने प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या की साजिश रच रही थी। और इसी कॉल रिकॉर्डिंग की मदद से पुलिस को 3 जून को ही यह पता चल गया था कि सोनम को न किसी ने किडनैप किया है, न ही मारा है और न ही वो बांग्लादेश गई है, बल्कि वो खुद ही अपने पति राजा रघुवंशी की कातिल है। इसीलिए पुलिस लगातार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में सोनम की तलाश कर रही थी। मीडिया से इस बात को इसीलिए छुपाकर रखा गया ताकि सोनम को ये खबर न लगे कि पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है। और फिर 8 जून की रात जैसे ही सोनम को गिरफ्तार किया गया, ये कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ गई। यकीन मानिए, जब आप इस कॉल रिकॉर्डिंग की एक एक बात को ध्यान से समझेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में बताइए कि अब आप किसके साथ हैं, मासूम राजा के साथ या फिर उसकी कातिल बीवी सोनम के साथ? और सोनम को आखिर कौन सी सजा मिलनी चाहिए, ये लिखना भी न भूलें ताकि सोनम जैसा सोच रखने वाली उस महिला को पता चल सके अब ये खेल और नहीं चलेगा, मार डालो इसे। मेघालय की वादियों में सोनम के द्वारा कहे गए ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे। ये वो खंजर था जिसने एक पति के सीने को नहीं बल्कि उस रिश्ते को छलनी कर दिया जिसे हम और आप शादी कहते हैं। मेघालय की वादियों में जब सोनम ने कहा मार डालो इसे, तो हर कसम, हर वादा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। कातिल सोनम रघुवंशी गिरफ्तार हो गई है, उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और उसके 3 साथी भी गिरफ्तार हो गए हैं और इन सब ने अपना गुनाह भी कबूल लिया है कि उन्होंने मिलकर सोनम के कहने पर राजा की जान ली थी। तो आखिर मेघालय जाने के बाद सोनम ने अपने आशिक राज से फोन पर क्या क्या बातें की थी, किस तरह से राजा को मारने का प्लान बनाया था, चलिए आपको बताते हैं। उसके बाद सोनम को कैसे पकड़ा गया, उसने अब तक क्या कुछ बताया, ये भी आपको बताएंगे। शुरुआती कॉल रिकॉर्डिंग में राज कह रहा है कि सब कुछ तय है, बस उसे लेकर आओ, और सोनम कह रही है कि चिंता मत करो, सब टाइम पर होगा। पुलिस के मुताबिक ये कॉल मेघालय जाने से 2 दिन पहले की है और इसी बात से साफ होता है कि राजा को मेघालय क्यों ले जाया जा रहा था, कैसे ले जाया जा रहा था और वहां उसके साथ क्या होने वाला था। आगे रिकॉर्डिंग में सोनम हंसते हुए कहती है कि वह कुछ समझेगा नहीं, हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा और फिर तुम आ जाना, तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा। इसी एक लाइन ने पुलिस को वो सबूत दे दिया जिसकी उसे कई दिनों से तलाश थी। अब यह साफ हो गया है कि यह मर्डर अचानक नहीं हुआ था, यह पूरी तरह से प्लान किया गया था और इस प्लान के पीछे सोनम और उसका प्रेमी राज दोनों थे। इस कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। कॉल रिकॉर्डिंग में राज बार बार सोनम को कह रहा है कि उसे ज्यादा इमोशनल मत होने देना वरना मामला बिगड़ सकता है, और सोनम कहती है कि अरे नहीं, वो भोला है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। यह सुनकर अब हर कोई पूछ रहा है कि क्या एक पत्नी इतनी बड़ी साजिश कर सकती है, क्या एक इंसान इतना क्रूर हो सकता है कि वह अपने ही जीवन साथी को खत्म करने की तैयारी कर ले, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने आशिक के साथ रह सके। अब पुलिस इस रिकॉर्डिंग को चार्जशीट में जोड़ने की तैयारी कर रही है और इसे सबसे अहम सबूत माना जा रहा है क्योंकि यह सिर्फ शक या अनुमान नहीं है, यह खुद सोनम की आवाज है और उसका इरादा साफ साफ इस बातचीत में झलक रहा है। बातचीत में एक जगह राज सोनम से कहता है कि मेघालय में सब अपने तरीके से संभाल लेंगे और जो भी करना होगा वह भी संभाल लेंगे, वहां कोई शक नहीं करेगा। और सोनम जवाब देती है कि मैं भी यही चाहती हूं, एक बार यह सब हो जाए फिर हम चैन से रहेंगे। दोस्तों सोचिए, यह सब एक लड़की कह रही है जो अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद हनीमून पर निकली थी, एक लड़की जिसके साथ उसका पति नई जिंदगी की उम्मीद लेकर गया था और उसी यात्रा के बीच वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था और उसे यह तक नहीं पता था कि उसके साथ चलने वाली पत्नी ही उसकी दुश्मन बन चुकी है। इस कॉल के सामने आने के बाद राजा के परिवार का दर्द और बढ़ गया है। उनके भाई ने मीडिया से कहा कि अब किसी शक की गुंजाइश नहीं बचती। अगर इस बातचीत के बाद भी कोई सोनम को मासूम कहता है तो वह इंसाफ का मजाक बना रहा है। वहीं सोनम के वकील का कहना है कि यह कॉल रिकॉर्डिंग अभी जांच का हिस्सा है और इसे कोर्ट में कैसे पेश किया जाएगा यह जांच के बाद तय होगा। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यह कॉल लीक नहीं हुई,
बल्कि जांच का हिस्सा है और मीडिया को सिर्फ वो हिस्सा दिखाया गया है जो पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी था। अब यह केस और भी गहरा होता जा रहा है। फिलहाल इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर पूरे देश में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही बात हो रही थी कि अब किसी को कोई शक नहीं बचा कि राजा रघुवंशी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि एक प्लान किया गया मर्डर था और इस साजिश की स्क्रिप्ट खुद उसकी पत्नी सोनम ने लिखी थी। कॉल रिकॉर्डिंग में न सिर्फ उनके इरादे साफ हुए, बल्कि यह भी सामने आया कि इस केस में सिर्फ सोनम और राज ही नहीं, बल्कि 4 लोग शामिल थे। पुलिस को इस कॉल का पूरा बैकअप मिला है और टेक्निकल टीम ने पुष्टि की है कि यह ऑडियो ना तो एडिट किया गया है और ना ही किसी तरह से बदला गया है। यह पूरी तरह ओरिजिनल है। इस ऑडियो में जो तीसरा नाम आया है वो आनंद का है, जो इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बन गई है। पुलिस को शक है कि आनंद को पहले से इस बात का अंदेशा था कि उसकी कॉल भी ट्रैक हो सकती है, इसलिए वह अपना फोन बंद कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ राज कुशवाहा से जब इस कॉल को सुनाकर पूछताछ की गई तो उसने अब जो जवाब दिया वह और भी हैरान कर देने वाला है। उसने कहा कि हाँ, वो और सोनम इस कॉल में थे और हाँ, उन्होंने प्लान बनाया था, लेकिन उनका मकसद राजा को मारना नहीं था, बल्कि उसे डराकर अलग करना था। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि डराने के लिए खाई में क्यों फेंका, तो उसने चुप्पी साध ली और उसके बाद उसने कहना शुरू किया कि सब कुछ एक एक्सीडेंट था। एक राज का यह बयान पुलिस को गुमराह करने वाला लगा, लेकिन जब उसके मोबाइल से पुराने चैट्स निकाले गए तो उसमें साफ लिखा था कि अगर वह हट गया तो सब आसान हो जाएगा। वहीं सोनम की चैट में लिखा था कि हम दोनों फिर साथ होंगे। यह सबूत कोर्ट के लिए बहुत अहम है और पुलिस ने इन्हें सबूत के तौर पर चार्जशीट में जोड़ने का फैसला किया है। इस बीच जब सोनम को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो वह पूरी तरह टूट गई और उसने वहां बैठकर रोना शुरू कर दिया। लेकिन उसने अब भी यही कहा कि वह राजा को मारना नहीं चाहती थी, वह बस डराना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा था कि वह अपनी मां के कहने पर तलाक दे देगा और फिर वह राज से शादी कर सकेगी। लेकिन पुलिस का सवाल था कि डराने के लिए खाई में क्यों फेंका। इस पर सोनम ने कहा कि वह वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी दिखाया जिसमें वह ट्रैक के पास स्कूटी पर खड़ी थी और फिर होटल लौटते हुए देखी गई। सोनम के पास अब कोई जवाब नहीं था और उसके वकील ने कहा कि अब वह कोर्ट में सच बताएगी। इस मामले ने पूरे देश की भावनाओं को झकझोर दिया है, खासकर उन लोगों को जो शादी को एक भरोसे का रिश्ता मानते हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर एक पत्नी इस तरह अपने ही पति को खत्म कर सकती है तो फिर रिश्तों की नींव पर भरोसा कैसे कायम रहेगा। राजा रघुवंशी के परिवार की हालत अब भी बहुत खराब है। उनकी मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने अपनी बेटी जैसा बहू माना था सोनम को, लेकिन उसने हमारे बेटे को धोखा दिया। अब हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और वह भी जल्द। अब पुलिस कोर्ट में यह कॉल रिकॉर्डिंग पेश करने की तैयारी कर रही है और यह सबसे मजबूत सबूत माना जा रहा है। इस रिकॉर्डिंग में जो शब्द हैं वह किसी भी इंसान को झकझोर कर रखते हैं। सोनम की आवाज में जब वह कहती है कि हम लोग फिर से साथ होंगे, राजा को क्या पता हम क्या करने वाले हैं, तो सुनने वाले का दिल दहल जाता है। पुलिस ने अब इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की सिफारिश की है ताकि जल्द से जल्द ट्रायल शुरू हो सके। वहीं दूसरी तरफ सोनम के वकील अब उसकी मानसिक हालत का हवाला देकर राहत मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग और बाकी सबूतों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोर्ट उसे राहत नहीं देगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पकड़ी गई सोनम और उसने अब तक पुलिस को क्या क्या बताया है। जब पुलिस ने सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकाली तो कई संदिग्ध कॉल्स इंदौर और यूपी के नंबरों पर मिलते पाए गए। इसके बाद मेघालय पुलिस ने इंदौर और यूपी की पुलिस के साथ मिलकर दोनों ही राज्यों में अलग अलग जगह छापेमारी करके 4 लोगों को पकड़ लिया। इनमें राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से, आकाश राजपूत को इंदौर के पास से और आनंद कुर्मी को बीना से गिरफ्तार कर लिया गया। शायद सोनम को इस बात की भनक लग गई थी कि उसके साथी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसी डर से उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और फिर 8 जून की रात करीब 1 बजे यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर एक लड़की बदहवास हालत में पहुंची। उसने काले रंग की टी-शर्ट और लोअर पहन रखा था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था, जैसे कई दिनों से सोई ना हो। डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लड़की ने ढाबे वाले लड़के से कहा, भैया क्या मुझे आपका फोन मिलेगा, मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। ढाबे वाले ने बिना सवाल किए अपना फोन दे दिया। जैसे ही लड़की ने कॉल किया वो रोने लगी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है।
वहीं मौजूद कुछ महिलाओं ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि ये वही सोनम रघुवंशी हो सकती है, क्योंकि गाजीपुर मेघालय से करीब 1100 किलोमीटर दूर है। फोन पर भाई से बात करने के बाद सोनम वहीं एक चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसी नंबर पर सोनम के भाई का कॉल आया। उसने ढाबे वाले से कहा, भाई साहब, आप तुरंत पुलिस को फोन करो। ढाबे वाले ने फौरन पुलिस को सूचना दी। करीब 30 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब सोनम ने अपनी पहचान बताई तो पुलिस समझ गई कि यही वो लड़की है जिसकी तलाश में मेघालय पुलिस पिछले 17 दिनों से जुटी हुई थी। फिर सोनम को गाजीपुर पुलिस अपने साथ ले गई और बाद में मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया। सोचिए, जो सोनम पिछले 17 दिन से लापता थी, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, वही सोनम जब उसके साथियों की गिरफ्तारी होती है तो कैसे खुद ही अपने भाई को फोन करती है। अगर वो निर्दोष थी और जिंदा थी तो क्या ये काम पहले भी नहीं कर सकती थी? पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी और पुलिस भी हैरान रह गई। शुरुआती पूछताछ में सोनम ने सच छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की, बार बार बयान बदले, झूठी कहानियां गढ़ी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्त सवालों और सबूतों की मार के आगे उसका झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सका। धीरे धीरे परतें खुलने लगीं और सच खुद ब खुद बाहर आने लगा। सोनम रघुवंशी ने जो कहानी पुलिस के सामने बयां की वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। शुरू में डरी और कमजोर दिखने वाली सोनम की चुप्पी तब टूटी जब मेघालय पुलिस ने उसे रिमांड में लेकर गहराई से पूछताछ की। जांच अधिकारियों के अनुसार सोनम ने जिस सच्चाई को कबूला, उसने इस केस की हर परत को खोलकर रख दिया। सोनम ने स्वीकार किया कि उसका अपने पति राजा रघुवंशी से रिश्ता महज एक सामाजिक बंधन बनकर रह गया था। शादी के बाद भी वह लगातार अपने प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में थी। सोनम और राज के बीच शारीरिक और मानसिक रूप से गहरा रिश्ता था और दोनों चाहते थे कि राजा की जिंदगी से स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाए। पुलिस को दिए बयान में सोनम ने कहा कि उन्होंने मिलकर हत्या की पूरी योजना तैयार की थी। इसके तहत राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद सिंह कुर्मी को साथ जोड़ा। योजना के मुताबिक सोनम और राजा को मेघालय ट्रिप पर भेजा गया ताकि घटना दुर्घटना जैसी लगे और शक ना हो। 23 मई को जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। आरोपियों ने गुवाहाटी से एक ऑनलाइन ऑर्डर की गई छोटी कुल्हाड़ी यानी डाव खरीदी और शिलोंग में सोनम और राजा के होमस्टे से 1 किलोमीटर दूर ठहरे। सोनम लगातार लोकेशन शेयर करती रही और किराए की स्कूटी लेकर राजा को बहाने से उस जगह ले गई जहां सुनसान इलाका था। दोपहर 1:30 पर सोनम ने फोटोशूट का बहाना बनाकर राजा को पहाड़ी की तरफ चलने को कहा। आरोपियों ने पीछा करना शुरू किया, लेकिन चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि उन अपराधियों ने सोनम से कहा कि वह काफी थक गए हैं और वह राजा को नहीं मार पाएंगे। तब सोनम ने उन लोगों से कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख दूंगी। इस लालच के बाद आरोपियों ने हत्या के लिए हाँ कर दिया। जब सोनम और राजा उस सुनसान जगह पर पहुंचे तो पीछे से तीनों आरोपी वहां पहुंचे। आकाश दूसरी बाइक से दूर से निगरानी कर रहा था और जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई आसपास नहीं है, तब उन्होंने राजा पर पीछे से हमला किया। राजा ने विरोध किया, लड़ाई की, लेकिन सिर और सीने पर गहरे वार के बाद वह बेहोश हो गया। विशाल चौहान ने पीछे से वार किया और उसी वक्त सोनम चिल्लाई, मार डालो इसे। फिर जब राजा अधमरा था तो आरोपियों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं उठा सके तो खुद सोनम ने उसे धक्का दिया और खाई में फेंक दिया। यह सब करने के बाद सोनम ने आरोपियों को राजा के पर्स से निकाले हुए 15,000 रुपए दिए और कहा कि पूरा पैसा बाद में मिलेगा। फिर आरोपी वहां से उसकी बुक की गई स्कूटी लेकर 25 किलोमीटर दूर छोड़ आए। सोनम ने उन लोगों के सामने ही अपना फोन तोड़ दिया और नदी में फेंक दिया ताकि कोई लोकेशन ट्रैक ना कर सके। राजा की हत्या के बाद सोनम शिलोंग से गुवाहाटी पहुंची और वहां से ट्रेन द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश लौट गई थी। इंदौर पहुंचकर सोनम ने राज कुशवाहा के साथ एक फ्लैट में कुछ दिन बिताए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि राज ने खुद उसे एक कैब भेजी थी। आखिरकार सोनम वहीं रुकी, लेकिन इस दौरान वह हर एक अपडेट पर नजर रख रही थी। जब सोनम को गाजीपुर से इंदौर लाया गया तो रास्ते में ही उसने पुलिस को कई ऐसी बातें बताई जो इस केस के लिए बेहद जरूरी थीं। सोनम ने बताया कि जब उसने राजा से शादी की तभी तय कर लिया था कि इस शादी को ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है और एक सही वक्त पर राजा को खत्म कर देना है ताकि वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी कर सके।
अब उसने जो पुलिस को बयान दिया उसमें उसने बताया कि उसके प्रेमी ने ही उसे बार बार समझाया था कि अगर तुम राजा को हटा दोगी तो तुम्हारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। और यही सोचकर उसने राज को भरोसे में लेकर साजिश रचनी शुरू की। सोनम ने कबूला कि राजा बहुत अच्छा इंसान था, वह उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह हर वक्त बस उसकी निगरानी करता था। सोनम को बार बार लगता था कि वह आजाद नहीं है और यही सोचकर उसने तय कर लिया कि राजा को रास्ते से हटाना ही सही फैसला है। उसने यह भी बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब थी, इसीलिए वह अपने प्रेमी से शादी नहीं कर पाई थी और राजा को एक समझौते की तरह स्वीकार कर लिया था, लेकिन दिल से कभी उस रिश्ते को अपनाया नहीं। जांच में सामने आया कि सोनम ने हत्या के कुछ दिन पहले ही नए मोबाइल में एक नई सिम डलवाई थी ताकि पुलिस को ट्रैकिंग में दिक्कत हो। इस नंबर से वह सिर्फ अपने प्रेमी और बाकी आरोपियों के संपर्क में थी। उसने ही फोन पर राज को पूरी जानकारी दी कि वह शिलोंग कब निकल रही है, कौन सा होटल बुक किया है और राजा के दिन भर की एक्टिविटी क्या क्या होगी, ताकि हमलावर उसे फॉलो कर सकें। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वो यह है कि हत्या से ठीक एक दिन पहले सोनम ने व्रत भी रखा था। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ। अपने सास से बात करते हुए उसने कहा था कि वह अपरा एकादशी का व्रत कर रही है ताकि मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके मन की मनोकामना राजा को मारने से जुड़ी थी। उसी दिन यानी 23 मई को उसने हत्या को अंजाम दिलवाया और फिर खुद अपने हाथों से राजा को खाई में धक्का दे दिया। इस बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ जब पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली जिसमें सोनम और राज की बातचीत थी। इसमें साफ सुना जा सकता है कि सोनम राज से कह रही है कि राजा को खत्म करने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा और हम हमेशा साथ रह सकेंगे। यह रिकॉर्डिंग केस का सबसे बड़ा सबूत बन गया है और अब इसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। राजा को खाई में फेंकने से पहले ही सोनम ने बड़ी ही चालाकी से उसके गले से सोने की चेन, हाथ में पहना डायमंड का ब्रेसलेट और 2 सोने की अंगूठी भी निकाल ली थी, जिसकी कीमत राजा के घर वालों ने लगभग 10 लाख बताया था। राज कुशवाहा ने भी कबूला है कि उसने ही अपने 3 दोस्तों को पैसों का लालच देकर इस मर्डर में शामिल किया था। वह जानता था कि अकेले सोनम कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी इसमें घसीट लिया। पुलिस को पता चला कि सोनम ने राजा के पर्स से ही 15,000 रुपये निकाल कर दिए थे और कहा था कि जल्द ही बाकी रकम भी मिल जाएगी, लेकिन वह रकम कभी किसी को नहीं मिली। वहीं अब सोनम के वकील ने दावा किया है कि पुलिस इन लोगों से जबरदस्ती गुनाह को कबूल करवाने की कोशिश कर रही है, जबकि सोनम निर्दोष है। लेकिन जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, जैसे कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा और राज के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग, उससे अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची है। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों मिलकर इस केस को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। फिलहाल सोनम की कस्टडी बढ़ा दी गई है और अगले कुछ दिनों में कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सोनम ही इस मर्डर केस की असली मास्टरमाइंड है और उसने बेहद शातिर तरीके से यह साजिश रची। वहीं एसपी विवेक सीएम ने कहा है कि हमारे पास जो सबूत हैं वह यह साबित करते हैं कि सोनम ही इसके पीछे है। अब यह पूरा मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि यह सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक ऐसा केस है जिसमें प्यार, धोखा, लालच, प्लानिंग और कत्ल सब एक साथ मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भी कोई और इसमें शामिल है जो पुलिस की पकड़ से बाहर है, और क्या कोर्ट में सोनम को फांसी की सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ सोचने वाली असली बात यह है, अगर सब कुछ पहले से तय था तो फिर सोनम ने राजा से शादी ही क्यों की। उसके पास ऑप्शन था, वो चाहती तो अपने प्रेमी के साथ पहले ही भाग सकती थी। मतलब माँ बाप के सामने आप इतना बेबस दिखते हो कि मजबूरी में शादी कर लेते हो, लेकिन अंदर ही अंदर इतना जहर पल रहा होता है कि एक मासूम आदमी को मारने में भी आपको दया नहीं आती। लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर इस केस में भी सख्त सजा नहीं हुई तो समाज में और ऐसे केस बढ़ सकते हैं। लेकिन आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।